दिल्ली स्टेट के कैकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन और सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब ने मिलकर दिल्ली में एक शानदार कार्यक्रम किया। मौका था अनिल कुमार की अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। राठी, मंजीत शेखावत, योगेश कुमार, विनय कुमार कुश, कृष्ण कुमार, निधि भारद्वाज और अमित कुमार के सम्मान का। ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल में वाटर स्पोर्ट्स में अलग अलग मेडल लेके आए। कार्यक्रम में जो मेहमान आए उन्होंने अपनी अपनी बातें मंच से रखी। सभी जो लोग मेडल जीत कर आए उनकी तारीफ में पुल बांधे और खुशी जताई। साथ ही उम्मीद की कि ये क्लब आगे जाके और अच्छे काम करेगा। ये स्टूडेंट, ये लोग जो मेडल जीत कर आए आगे जाके और बेहतर काम करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। सभी ने स्टेज पर अपनी अपनी बातें रखी। इसके बाद जो मेहमान थे उनको सम्मानित किया गया और सम्मान के साथ साथ लोग मंच से अपनी अपनी बातें भी लगातार रख रहे थे। इसके बाद खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। ये देखिए कैसे खिलाड़ियों को जो हमारे गेस्ट हैं वो सम्मान दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं उनका। और एक खुशी का मौका था जब वो लोग जो अभी तक देश के मेन स्ट्रीम जो मीडिया है या मेन स्ट्रीम जो खेल हैं उनसे दूर हैं, इनका कहीं चर्चा आपने आमतौर पर नहीं सुनी होगी, जबकि ये वो लोग हैं जो मेहनत करके, बहुत कड़ी तपस्या करके एक बाद अपना मेडल जीत कर लाए हैं। साथ ही साथ उनके परिवार के कोई लोगों को सम्मानित किया गया जिनके बच्चे अभी इंटरनेशनल खेलने गए हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इनके बच्चे यहाँ नहीं थे, वो इंटरनेशनल खेलने गए हुए हैं। ये देखिए मंजीत सिंह को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया और सम्मानित करते हुए टीम बहुत खुश दिख रही है। ये मंजीत शेखावत कोच भी हैं और जो खिलाड़ी इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनको एक कोच तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं उनके साथ ताकि ये बच्चे आगे जाके हमारे इस मौके पर कैनोइंग स्प्रिंट के जो चैंपियन हैं, हमारे साथी ने जो विदेश से कुछ बातचीत मेडल जीत के लाए। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार कुश है और मैं कैनो कैकिंग का प्लेयर हूँ, वाटर स्पोर्ट्स का। अभी रशिया में जो है इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पर सभी देशों ने भाग लिया था। तो इंडिया की तरफ से मुझे जाने का शुभ अवसर मिला। तो वहाँ पर मेरे 2 मैच हुए। कैकिंग में मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं और दोनों ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैंने पूरा मेहनत की थी। यहाँ से मेरी तैयारी कर रही थी मेरे मंजीत कोच और कोच अनिल, मेरे इंटरनेशनल कोच अनिल राठी जी और मेरे नेशनल कोच जो है मंजीत शेखावत जी। इन्होंने पूरा जो है मुझे ट्रेनिंग दी, तैयारी कराई और उसी का पूरे देशवासियों का आशीर्वाद मेरे साथ था। अच्छा, आपको ये तैयारी करने में कितने साल लगे? सर 2 साल से मैं रेगुलर तैयारी कर रहा था और मुझे पूरी मेहनत कराई मेरे कोच साहब ने। तो 2 साल में मैंने जो है अपनी पूरी मेहनत करके ये इंटरनेशनल मेडल हासिल किया। मतलब आपने 2 साल में इतनी मेहनत की तो आपको टाइम कितना मिलता था कि भाई हम इतने समय में हम ये कंपटीशन जीत पाएंगे? बस सर मुझे सुबह और शाम के टाइम 2-2 टाइम मैंने प्रैक्टिस की है। 2 साल में कोई इंटरनेशनल चैंपियनशिप मतलब नहीं, मेडल नहीं ला पाता, लेकिन कोच की कड़ी मेहनत से और मैंने सुबह और शाम 2-2 टाइम 3-3, 4-4 घंटे प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करके पानी में उतर जाता। सुबह 4:30-5 बजे पानी में उतर जाता था, 9 बजे निकलता था। शाम को फिर 4:30 बजे फिर पानी में उतर जाता था। शाम को 8:30 बजे तक मैं पानी से निकलता था। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं कि जो खिलाड़ी हैं, अच्छा इनके साथ एक बड़ी विडंबना है। एक क्रिकेट को ही इतना बड़ा खेल माना जाता है, बाकी जो एथलेटिक हैं या जो आप जो जीत कर आए हैं, इसको सरकार किसी भी तरीके से सहयोग नहीं देती है। बड़े दुख का कारण है सर, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में कुछ खर्चा अपने खर्चे से जाना होता है। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती है, ना ही तो हमें स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया अब तक और ना ही केंद्र सरकार ने किया। हम अपने खर्चे से जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी MP MLA जो है हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं। हम उनसे कुछ अपने खर्चे से कुछ कर्जा लेके हमें जाना पड़ता है। वो कर्जा चुकाते चुकाते हमें कई महीने लग जाते हैं। अपना कर्ज अपनी मेहनत करके हम फिर भी हम जो है मेडल लाते हैं। मेडल लाने के बाद में भी कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करता कि चलो अब ये मेडल इंटरनेशनल मेडल लाए हैं ताकि इनको आगे खेल के लिए सपोर्ट की जाए। अब तक हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आए हुए विशिष्ट मेहमानों ने भी
मीडिया के सामने अपनी बातें कुछ यूं ये रखी। नहीं बन जाता स्कूल में जब कंपलसरी सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये वाटर स्किल खाली स्पोर्ट नहीं है, एक किसी को बचाने का माध्यम है। कंपलसरी सब्जेक्ट होगा उतना बेस बढ़ेगा, उससे हमारे आइडेंटिफिकेशन बढ़ेगी। और जब कंपटीशन स्कूल गेम फेडरेशन में, युवा गेम्स में इनका जब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, तब हम ओलंपिक गोल्ड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। एक उदाहरण देता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया में सारे बच्चे अपने वीकेंड पे, सैटरडे संडे को माँ बाप के साथ सारे समुद्रों में, नदियों में तैर रहे हैं, कोई ना कोई क्रीड़ा प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये संभावनाएं अध्यापक और उनके माता पिता वहाँ से शुरू हो। अच्छा, दूसरा चीज़ अभी हम लोग जैसे अनिल राठी जी से बात कर रहे थे और दूसरे प्लेयर से, तो उनका था कि इंडिया में इक्विपमेंट का एक तो इश्यू है। तो इक्विपमेंट में जैसे आर्मी वगैरह में तो ठीक है, बट जो प्राइवेट क्लब्स हैं उनके लिए क्या, आपके लिए व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इक्विपमेंट का काफ़ी समय तक हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई थी। ज़्यादातर इंपोर्ट 90% इक्विपमेंट बाहर से आता है। अभी सामर्थ्य बन रहा है, जब तक संभावना नहीं होगी तब तक उतना नहीं डालेंगे। पर काफ़ी एक नए माध्यम में स्पोर्ट्स और एडवेंचर के ऊपर 100% ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी गई है। धन्यवाद। चौहान साहब, जिस तरीके से क्रिकेट को इतनी बड़ी मान्यता दी जाती है, नोटों की वर्षा होती है, लेकिन जो वाटर स्किल्स है, जो खिलाड़ी जीत कर आए हैं, सरकार की तरफ से उन्हें बुलाकर किसी भी तरीके से धन्यवाद नहीं दिया गया। ये भारत की बड़ी विडंबना है। अगर आप देखें, क्रिकेट को स्थापित हुए हमारी आज़ादी से पहले का टाइम है, पर उसको इस पायदान और इस सीढ़ी पे आने के लिए भी 70 साल लगे। जो क्रीड़ा की स्पर्धाएं हैं ये अभी अभी स्थापित हुई हैं, इनको स्थापना और इनको स्टेबलाइजेशन में लगने में कुछ समय लगेगा। और इनके लिए जैसे जैसे हमारी उपलब्धियां बढ़ेंगी, मेडल आएंगी, जब मेडल आएगा तब जाके हम अवसर और आवाज़ में चुनौती से हम लोग मांग सकते हैं, हक मांग सकते हैं। आज जो ये रजत पदक विजेता हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये हमारे लिए एक उपलब्धि का सीढ़ी बनेंगे अपना पक्ष रखने का और लोगों को आकर्षित करने का। लेकिन इंडियन जितने भी खेल हैं, इंडियन जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उनको इतनी मान्यता क्यों नहीं? भारत देश के अंदर, विदेशों में मान्यता है और विदेशी खेलों को यहाँ बड़े पैमाने पर मान्यता दी जाती है। हमारे यहाँ अभी धीरे धीरे पहल हो रही है कि जो प्रतिस्पर्धी और क्रीड़ा स्पर्धी जीत के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को ज़रूरी जगहों के ऊपर निर्देश करने का मौका मिल रहा है। एक योद्धा जो मेडल लेकर आया, उसके अंदर जो तेज और ज्वाला है, अगर जाके एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठता है, उसकी समझ उस क्रीड़ा की काफ़ी अलग रहेगी। इसके बाद सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े जो सदस्य हैं, जो अधिकारी हैं, उनका भी मंच पर भव्य स्वागत किया गया। और साथ ही साथ ये उम्मीद जताई गई कि जिस तरह से लोगों को सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, वो आगे भी सिखाएंगे और बच्चे जाकर विदेशों में भारत का नाम रोशन करेंगे, भारत का झंडा बुलंद करेंगे और आकाश में अपने भारत के तिरंगे को लहरा देंगे। साथ ही साथ अन्य मेहमानों का भी मंच पर स्वागत किया गया और स्वागत की बेला ये काफ़ी देर तक चली। और क्यों ना हो, जो लोग विशिष्ट होते हैं तो उनको विशिष्ट सम्मान भी मिलना चाहिए। ये सम्मान होता है, ये देखिए मनजीत सिंह शेखावत का, जी हाँ, मनजीत सिंह शेखावत हैं, इनका भव्य स्वागत किया गया और जोर जोर लोगों ने तालियां बजाई, क्योंकि ये कोच हैं और ये उन बच्चों को तैयार करते हैं जो आज भारत का नाम विदेशों में रोशन कर रहे हैं। तो कोच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसे बच्चे तैयार किए जो देश का नाम बाहर जाकर रोशन करते हैं वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खेलों को लेकर के। इसके बाद ये सिलसिला काफ़ी देर तक चला, सम्मान का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और कई लोगों को, अन्य लोगों को भी इस मंच पर स्वागत किया गया, कई लोगों का स्वागत किया गया। और इस स्वागत की बेला होने के बाद कुछ जो पत्रकार बंधु आए थे इस कार्यक्रम में, उनका भी भव्य स्वागत किया गया। तमाम पत्रकारों को स्टेज पर बुलाकर के, इसके सामने बुलाकर के उनका भव्य स्वागत किया गया और ताकि वो आगे भी ऐसे कार्यक्रमों को कवर करते रहें और जो ये खबरें हैं उसको देश दुनिया तक पहुंचाते रहें। पत्रकारों की इस तरह की सोच बहुत अच्छी मानी जाती है, जो लोग ऐसे ऐसे खेलों को, जो जिनको लोग कम जानते हैं, उनको उजागर करते हैं, उनको दुनिया के सामने लाते हैं। ऐसे पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। जो कार्यक्रम इस मौके पर महत्वपूर्ण था, सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े एक अधिकारी ने जिन बच्चों ने, जिन क्या कहा, ये खिलाड़ियों सुनते हैं। ने दूसरे देशों के खेलों में
अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, मेडल जीते, उनके सम्मान में आज का कार्यक्रम रखा गया था। तो कौन किस लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, कहाँ के लोग आए हैं? इसमें लगभग 4 खिलाड़ियों ने मॉस्को रशिया में हिस्सा लिया था, मेडल जीते थे। और साथ ही हमारे अनिल राठी जो पैरालंपिक कोच है, सीनियर कोच है, उन्होंने शिरकत की थी। तो ये खेल है क्या? क्या फुटबॉल है, गेम है? बेसिकली ये जो खेल है वो पानी से जुड़ा खेल है, जिसको क्याकिंग कैनोइंग स्पोर्ट्स बोलते हैं। क्याकिंग कैनोइंग स्पोर्ट्स के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे खेल हैं ओलंपिक स्तर के, जिनको हम यहाँ पर उन खेलों के लिए यमुना नदी में सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब पे हम बच्चों को तैयार कराते हैं। सीनियर कोच मंजीत शेखावत के उनको प्रशिक्षण देते हैं और हम लोग सारी चीज़ों की व्यवस्था और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से किन किन लोगों ने शिरकत की है? आज के जो कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो हमारे पैरा ओलंपिक कमेटी के चीफ हैं, एक अमरीक सिंह जी, कर्नल अमरीक सिंह जी, उन्होंने शिरकत की थी। इसके अलावा बहुत सारे अतिथिगण जो हैं, जो यहाँ पर कार्यक्रम में आए, जिन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपके यहाँ किस लेवल के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं? बहुत अमीर होते हैं, इंग्लिश होते हैं लोग? नहीं, हमारे जो बेसिकली हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने वाले बच्चे सारे निम्न वर्ग से आते हैं। किसी के फादर सब्जी बेचते हैं, किसी के फादर रेडी लगाते हैं, किसी की मजदूरी करते हैं। ऐसे निम्न परिवार जो रोज़मर्रा मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं आसपास के, वो लोग बेसिकली आते हैं। उनके उत्थान के लिए उनको वाटर स्पोर्ट्स का हम प्रशिक्षण देते हैं। क्या सपना है संस्था का? सपना यही है, और सपना तो आप साकार होता देख रहे हैं। बच्चे नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल स्तर पर भी लेकर आने हैं पद, ये बड़ी अचीवमेंट है। हमारे बीच हैं मंजीत शेखावत जी, जो कि एक कोच हैं वाटर स्किल्स के। मंजीत जी, जिस तरीके से आपने ये एक व्यवसाय कहूँ या स्पोर्ट जो चुना है, इसे चुनने का क्या कारण था आपका? इसका कारण ये था सर कि हम यमुना किनारे के निवासी हैं जी। बेसिकली मैं वैसे तो जयपुर का हूँ, वहाँ पर पानी इतना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर बस गए थे पिछले 35-40 साल पहले, हमारे पेरेंट्स। और जब हम पैदा हुए तब से ही यमुना को देख रहे हैं। यमुना मैया को बहुत पास से हमने ऑब्जर्व किया है, कभी बाढ़ कभी सूखा, ये सब देखा है उसमें। तो धीरे धीरे जब हम इसके पास आते थे घूमने, जब स्पोर्ट्स देखा तो इसमें कुछ नावें चलती थी, तब इसके बारे में पता लगा कि ये नाव जो है ये कोई गेम है। तो हमारे उस समय एक कमांडेंट थे जो कोच थे बीएसएफ में, संजय बेनीवाल जी, उन्होंने हमें स्पोर्ट्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा आप खेलेंगे तो आपको जॉब भी मिलेगी और आपकी टीम में आपको हम मेडल भी मिलेगा, अच्छा खेलेगा तो फिर हमने इस स्कोप को पकड़ा। एथलेटिक में करा करता था और वो एथलेटिक करते करते मैंने वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया। स्विमिंग मैंने करी, वो मैंने एनसीसी नेवल यूनिट में स्विमिंग सीखने के बाद कायाकिंग कैनोइंग से जब लगा हुआ तो इसको मैं छोड़ ही नहीं पाया। शेखावत जी, आपकी फैकल्टी के जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, वो कितने लोग इस समय जो मेडल जीत कर आए हैं? सर लगभग 400 प्लस मेडल्स हम राष्ट्रीय स्तर पर जीत चुके हैं और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी हम 300 प्लस मेडल जीत चुके हैं। लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे खेलते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस गेम को ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो बाहर से बच्चे मेडल जीतते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा होता है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, उसमें भी हमारे क्लब के खिलाड़ी खेल चुके हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे मेडल हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि रशिया में भी हम मेडल लेकर आए। पैरा स्पोर्ट्स में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। शेखावत जी, जैसे कि जितने स्पोर्ट्स हैं बड़े कॉस्टली हैं और जो खेलने वाले बच्चे हैं वो गांव से आते हैं और ऐसी जगह से आते हैं कि उनके माँ बाप बच्चा कितना भी होनहार सही, लेकिन वो स्पोर्ट्स तक नहीं पहुंचा पाते हैं। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो कायाकिंग कैनोइंग है, ये पिछले अगर हम देखेंगे सभी स्पोर्ट्स में तो ये तीसरे या चौथे नंबर पे आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली स्पोर्ट्स है, जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेट हैं हमारे इंडिया में वाटर स्पोर्ट्स में बहुत कम हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जो पैडल है कई हज़ार रुपए में आ रहा है, 70 और 80 हज़ार का वो पैडल आ रहा है जिससे बच्चे पैडलिंग करते हैं। बोट्स का आप रेट देखेंगे तो 4 लाख से शुरुआत हो रही है, जो फॉरेन की बोट्स हैं। तो ये एफर्ट्स हमारी इंडियन कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन ने और दिल्ली कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन और इस स्टेट्स की जितनी भी एसोसिएशन वर्क कर रही हैं, उनका एक मजबूत इरादा
ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इस स्पोर्ट्स को जिंदा रख पा रहे हैं बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के। आप देखेंगे कि सोने विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में तमाम इतनी चीज़ें सोने विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के सभी मेंबर्स द्वारा जोड़ी गई हैं, जिनकी कॉस्ट अगर हम देखें तो 25 से 30 लाख है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिया जाता है। वहाँ से बच्चे एडमिशन लेते हैं, मेडल लेते हैं और देश में दिल्ली का नाम रोशन कर रहे हैं। सिरव जी, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए आपके पास ऐसी क्या फैसिलिटी है जो आपसे वो खिलाड़ी जुड़ पाए? सर, इसमें जुड़ने के लिए वाटर स्पोर्ट्स क्लब पर आकर 2-3 टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ एंडोरेंस का टेस्ट लिया जाता है, फिजिकल टेस्ट। उसके बाद हाइट मेजर की जाती है, हाइट वेट के अकॉर्डिंग हम प्लेयर को एज को देखते हुए स्विमिंग सिखाते हैं। देन उसके बाद हम उसको कयाकिंग, कैनोइंग, ऐसे हमारे 12 इवेंट है अलग अलग, सभी में पार्टिसिपेट कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब और दिल्ली की जो बाकी टीमें हैं वो इसी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को सिखाती रहेंगी, ताकि बच्चे भारत का झंडा विदेशों में लगातार बुलंद करते रहें और भारत का नाम विदेशों में रोशन करते रहें। इसी उम्मीद के साथ आइए अब इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये संस्था इसी तरह से कार्य करती रहेगी और भारत का नाम विदेशों में रोशन करती रहेगी।